नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पिछले वर्षों के ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू, पाई चार्ट के और बार ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे इसमें प्रश्नों की संख्या और कितनी पूछी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 2011 में बार चार्ट में दिखाया गया कि तब और रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर और पर्यावरण के इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसमें भौतिक विज्ञान के 211 यानी 2011 प्रश्न पूछे गए थे, 2011 प्रश्न पूछे गए थे और रसायन विज्ञान के 2082 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीव विज्ञान के 2184 क्वेश्चन थे। यानी इसी प्रकार से हम प्रश्नों की पद्धति को समझेंगे, संख्याओं का पूछने का तरीका क्या रहा है, पैटर्न क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रसायन विज्ञान से, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जीव विज्ञान से, उसके बाद रसायन विज्ञान से, फिर भौतिक विज्ञान से, फिर कंप्यूटर से, फिर पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी से। तो इसी आधार पर हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं कि आपने भौतिक विज्ञान के मूल राशियों के बारे में पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से हम अपने प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न के पढ़ते हुए उत्तर बताते चलेंगे। आप एक रिवीजन के थ्रू इसे लेंगे, यानी पिछली जानकारियों में आप मात्रक और मापन या मापन यंत्र के बारे में, आप भौतिक विज्ञान के बारे में जानते होंगे, तभी इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? पहला विकल्प है जूल, जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वाट। आपका ऑप्शन होगा किलोवाट घंटा। उसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? पहला विकल्प है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा किलोवाट। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो आपका विकल्प दिया गया है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी मैक एम्पियर, डी मैक विभवांतर। ऑप्शन ए होगा विभवांतर। प्रतिरोधक की ईसाई जो प्रश्न संख्या 4, प्रतिरोधकता की ईसाई इकाई क्या है? तो ओम, ओम, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एमएचओ, ऑप्शन सी ओम ओएचएमओ, ऑप्शन डी ओएचएम। ऑप्शन सी हम लोग का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? ऑप्शन होगा आपका ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। ऑप्शन ए ओम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए सेमी, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी इसकी कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन डी न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संख्या 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है वाट। ऑप्शन कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी वाट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है?
ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन, ऑप्शन बी डायोप्टर। अगला प्रश्न है संख्या 10। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई संख्या क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है डेसीमीटर, ऑप्शन ए मीटर। प्रश्न संख्या 11। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? ऑप्शन डी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ओम प्रति मीटर, बी मीटर, सी ओम, डी ओम मीटर। आपका ऑप्शन डी होगा ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ओम, ऑप्शन ए कैलोरी। आप प्रश्न संख्या 14। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है? मील, इंच, फीट, मीटर। क्या होता है? ऑप्शन डी मीटर। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्लस एसक्यूएम प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, फीट प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है 16। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट, ओम, कूलाम, न्यूटन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओम। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बैकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। आपका ऑप्शन होगा ए बैकुरल। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। भार की एसआई मात्रक होती है न्यूटन। निम्न में से किसी सराशी का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन आपका उत्तर होगा ज्योति तीव्रता का। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग, वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु, द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सॉरी। संवेग की एसआई पद्धति में क्या होता है? संवेग की एसआई पद्धति में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन किलोग्राम मीटर प्रति। 21। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। ऑप्शन बी कूलाम होता है, ऑप्शन बी कूलाम होता है। विद्युत आवेश में पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, तब उनमें संकुचित गुण के आवेश कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 22। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, दूरी। प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रश्न संख्या 23। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? प्रकाश वर्ष की दूरी मापने में समय, चाल, दूरी, गति, यानी पिछले प्रश्नों के अनुसार दूरी। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। ऑप्शन होगा आपका बी ओम। प्रश्न संख्या 25। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक
ओम है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी धारा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? किग्रामीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रामीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल। ऑप्शन होगा ए किग्रामीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए हाइपर मेट्रोपिक डायोप्टर, मायोपिक, प्रेस बायोपिक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। प्रश्न संख्या अगले 28 पे चलते हैं और देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी क्यूरी। ऑप्शन डी क्यूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी वाट। ऑप्शन डी वाट सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या अगला है 32। ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फंस, यानी ऑप्शन बी डेसिबल उत्तर होगा। 33। ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है, यानी वाट, पास्कल, डेसिबल, हर्ट्ज। इसके अनुसार ऑप्शन डी यानी डेसिबल। प्रश्न संख्या 34। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है कि केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वाट। ऑप्शन होगा सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35। निम्न को मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व 100 पेरेडा। चुंबकीय फ्लक्स देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। चुंबकीय फ्लक्स किससे जुड़ा है? टेस्ला से, यानी ऑप्शन ए 100 पेरेडा। ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन बी। इस हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न चलते हैं 36। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं है। मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी कोई मात्रक नहीं है। निम्न में से किसे जूल का मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी शक्ति। ऑप्शन ए ऊर्जा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है?
ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल, ऑप्शन सी कार्य सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं, देखते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल, ऑप्शन ए उत्तर होगा। 40 प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व सही उत्तर होगा। 41 प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं और देखते हैं एम्पियर सेकंड की किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है ऊर्जा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आवेश। प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आयतन की माप के लिए, माप के रूप में। प्रश्न संख्या 43, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 43, ऑप्शन ए पैटामीटर, ऑप्शन बी पार्क्सर, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी हब्बल की इकाई, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 44, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। प्रश्न संख्या ए एम्पियर, प्रश्न संख्या बी वाट, प्रश्न संख्या सी ओम, प्रश्न संख्या डी वोल्ट, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 45 पे। दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। आपका सही उत्तर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 46, पृथ्वी को से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। लाइट वर्ष, ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल, लाइट ईयर्स। यानी सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी के माध्यम मीन डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी। बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, ग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं यानी 48 पे। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है मात्रा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। यानी आपका उत्तर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर 52 पे। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। फैराडे है, हेनरी है, पास्कल है, वेबर है, ऑप्शन डी वेबर है।
अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई है। शक्ति की वाट, किलोवाट, जूल, अर्ग। ऑप्शन ए वाट। प्रश्न संख्या 54 है, जी के मान की स्मॉल जी के मान की ईसाई वही है जो कि एसआई इकाई है। इसका दाब। एक प्रश्न थोड़ा समझेंगे कि इसमें पूछा गया है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो दाब का है, संवेग का है, वेग का है, त्वरण का है। यानी ऑप्शन त्वरण का है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वृत्तीय त्वरण यानी स्मॉल जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स की एसआई इकाई है। दबाव की, संवेग की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ सार्वभौमिक नियतांक की। यानी ये है सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन डी। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है एम्पियर, ओम, जूल, ओमियम, ओमीटर। यानी ऑप्शन ए ओम मीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, भार की एसआई इकाई के बराबर होती है आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के। यानी भार की एसआई इकाई आवेग के यानी त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के की एसआई के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी होगा, बल की एसआई के बराबर होती है। अगले प्रश्न चलते हैं 58 पर, चाल की यानी ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड चाल की, यानी ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा की, ऑप्शन सी मीटर प्रति घंटा प्रति मिनट की, किलोमीटर प्रति सेकंड की, किसके? यानी ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड की चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। अगला प्रश्न है 59, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? निम्न में से किन भौतिक दो राशियों की इकाई एक है? यानी दाब और बल की, बल और उत्क्षेप बल की, बल और गति की, बल और भार की। यानी इसमें विवादित है, बी और डी दोनों हो सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बी और डी दोनों हो सकते हैं। भार और उत्क्षेप बल भी हो सकते हैं। अगले प्रश्न संख्या चलते हैं 60 यानी मीटर सेकंड इनवर्स। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? वेग की, गति की, बल की, त्वरण की। यानी ऑप्शन डी त्वरण की। प्रश्न है 61, अब देखते हैं, कार्य की एसआई इकाई जूल है कि बल की एसआई इकाई जूल है, जूल प्रति सेकंड है कि प्रणोद की एसआई जूल प्रति सेकंड है कि डी शक्ति की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शक्ति की। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 62, न्यूटन के मापन की इकाई है। न्यूटन के मापन की इकाई है शक्ति, दाब, बल, प्रतिरोध। यानी न्यूटन के मापन की इकाई है बल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या चलते हैं 63 पे। 63 है, की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन की, त्वरण की, वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और संवेग की। ऑप्शन बी वजन और बल की। प्रश्न संख्या 64 है यानी 64, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 यानी 65, इसमें दिया है ऑप्शन ए विभवांतर की एसआई एम्पियर है कि विद्युत आवेश की एसआई एम्पियर है
कि विद्युत धारा की एसआई एम्पियर है कि प्रतिरोध की एसआई एम्पियर है? आप बताएंगे ऑप्शन सी, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। अगले प्रश्न चलते हैं 66। इसमें दिया गया है कि एसआई इकाई वोल्ट है किसकी? प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, विद्युत आवेश की, विभवांतर की? आपका ऑप्शन होगा विभवांतर की। अगले प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 67 यानी 67। कूलाम किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की, विद्युत प्रवाह की, विभवांतर की, विद्युत आवेश की? आपका कूलाम किसकी इकाई होती है? विद्युत प्रवाह की, प्रतिरोध की, विभवांतर की, विद्युत आवेश की? ऑप्शन डी यानी विद्युत आवेश की। अगले प्रश्न 68 पे चलते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? देखते हैं ऑप्शन सी, मीटर सेकेंड इनवर्स। अगले प्रश्न चलते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन? ऑप्शन होगा डी, केल्विन। न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर अंतरराष्ट्रीय इकाई है किसका? बल का, संवेग का, प्रतिरोध का, दाब का? आपका असली उत्तर होगा डी, दाब का। चलते हैं 60 यानी 71। अगले प्रश्न पर। भार की एसआई इकाई वही है जो दाब की है, प्रतिरोध की है, बल की है, द्रव्यमान की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बल। चलते हैं अगले प्रश्न पर 72। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है? सापेक्ष राशि नहीं है। समय, त्वरण, वेग, दूरी? ऑप्शन ए, समय। चलते हैं अगले प्रश्न पर 73। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व के लिए, बल के लिए, संवेग के लिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए? तो आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? चाल की और वेग की? कार्य और ऊर्जा की? दूरी और विस्थापन की? बल और दाब की? किसकी नहीं होती हैं? बल की और दाब की। सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है 75। ओम मीटर की इकाई है प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश, प्रतिरोधक? आपका उत्तर होगा प्रतिरोधकता। ओम मीटर की प्रतिरोधकता इकाई है। अगले प्रश्न चलते हैं 76 यानी मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई है? मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड? ऑप्शन डी होगा मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 77। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान होती हैं? बल और दूरी की, संवेग और बल की, बल और दाब की, कार्य और ऊर्जा की? तो हमने देखा है ऊपर किसका? बल और नहीं, कार्य और जूल की, कार्य और ऊर्जा की? ऑप्शन डी। चलते हैं 70 डी। 1 पास्कल है इसके 1 न्यूटन मीटर, 100 एटमॉस्फेयर, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर? इसके ऑप्शन 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। ऐसे माइनस वाला कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये अगर जब ऐसे लिखा जाता है तो जब इसको ऊपर लेकर जाया जाता है तो ऐसे माइनस चला जाता है। इतनी जानकारी आपको होगी। 79। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। सही मिलान करना है वाट का, किलोवाट का, फिर उसके बाद किलोवाट घंटा का, फिर हॉर्स पावर का। तो इसमें कौन किसका मात्रक है उसके हिसाब से मिला देंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट और ओम? आपका उत्तर होगा बी, एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 81। इसमें लिखा गया है, पूछा गया है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है?
क्या है, हर्ट्ज है, सेकंड है, किलोग्राम है, मीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी मोल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 83। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक है बी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 84। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है, क्या है? ऑप्शन ए है किलोवाट घंटा, जूल, वाट, वोल्ट। ऑप्शन ए होगा किलोवाट घंटा। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी सेकेंड। नहीं, ऑप्शन बी एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 86। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड, हर्ट्ज। क्या हो सकता है? ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 87। ध्वनि का प्रदूषण किससे मापा जा सकता है? डेसिबल से, जूल से, एम्पियर से, ओम से। क्या हो सकता है ऑप्शन? ऑप्शन ए डेसिबल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 88। ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है किससे? प्रतिध्वनि से, आवृत्ति से, डेसिबल से और हर्ट्ज से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्वनि की डेसिबल से ही मापी जा सकती है। तो इतना आज हम लोग ने देखा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मापन पढ़ेंगे और उसको अगले क्लास में। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ऑनलाइन लोगों को आकर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।